नमस्कार दोस्तों। आज हमारा तपोवन में अकेला दिन है और इसी टाइम हम सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर के पहले निकलेंगे या दोपहर के बाद। और अभी हमारे पास जो हम पिछले 3-4 दिनों से स्वामी अनंत जी से बात कर रहे थे और कई गहरे गहरे विषयों के ऊपर उन्होंने बातें करी हुई हैं। और आज हमारा वो जो विषय है वो जो हमारे मूड में आएगा सामने हम उसी पे करते हैं। कोई हमने पहले से सेट नहीं किया हुआ अभी किसी विषय बात करनी। अच्छा स्वामी जी ये बताइए कि मेरे को जब पहली दफ़ा आया उसके बाद मैंने अपने मन से दृढ़ प्रतिज्ञा हो गया था कि मुझे हर साल आना है। जी। आप कहोगे रहते क्यों नहीं हो? रहते इसलिए नहीं है कि आज के युग में जो है ना ये दोनों चीज़ों में आध्यात्मिकता में और आर्थिकता में बैलेंस, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में आर्थिकता को अपने पर्सनैलिटी के ऊपर मैं हावी नहीं होने देता। वो एक सीमा तक है, उसकी ज़रूरत है, उससे परे नहीं। वो अगर मेरी लाइफ को कंट्रोल करती है माया, मैं उस तरह नहीं सोचता हूँ। माया होनी चाहिए, समझदार है, अकल है, उसको सोच समझ के खर्च करना, सोच के बनाना, पैदा करना, ताकि मेरा आधार सुरक्षित रहे। तो उस दृष्टिकोण से मैंने निर्णय कर लिया और वो बदलेगा नहीं। यार हर साल आना है। नियमित इसलिए नहीं रहना कि आमदनी का सोर्स भी तो बना के रखना ना। और आजकल तो अमेरिका गवर्नमेंट ने वैसे भी बना लिया है, वो बना लिया नियम कि आप रहोगे पक्के हो या ऐसे कहीं फ्रॉड ही हो रहा, बैंक में पैसे जा रहे हैं। तो ट्रंप जब से आया, ये राजनीति की बात है और उसके भी देखना पड़ेगा कि आगे कानून क्या आ रहा है। पर एनीवे हमें कोई रोक तो सकेगा नहीं, तो हम कौन सा लंबे टाइम के लिए आते हैं। अब ये बताइए कि हमारे को ये आकर्षण जो हुआ और आपको भी जब यहाँ आने का आकर्षण एक समय हुआ होगा, जो भी आपकी एज रही होगी, है ना। तो उस टाइम मेरा ख्याल है पुरानी किसी वीडियो में आपने बताया था कि आप कौन सी एज में आए थे, यहाँ जुड़े थे इनके साथ वो शुरू। तब सरांच में इतने बताना है कब जुड़े थे, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ आपने आजीविका का आपका पर्सनल विषय है, क्या आप सारा कुछ इसी संस्थान के ऊपर निर्भर है या अपनी साधना करते हो और जो शारीरिक श्रम कर पड़ते हो वही करते हो, या आपके भविष्य में भी कोई सपने हैं? क्योंकि एक नवयुवक होने के नाते ये कह देना है कि हम तो सन्यासी हो गए या हम तो विरक्त हो गए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, वो उससे बड़ा झूठ नहीं है। ये वास्तविकता है और हम वास्तविक को मुंह पे लगा के बोलते हैं, पर्दे के पीछे कोई नहीं है। तो क्योंकि आने वाले लोगों को मिले कि वहाँ की मानसिक स्थिति क्या है, जो बंदा रहता है और भी आपकी उम्र का कोई प्रभावित हो, तो वो आके देखा कि मैं जीऊँगा कैसे, या मेरे आने वाले 25-30 साल का जो मैं बड़ा होऊंगा, 50 साल का होऊंगा, तब तक मेरा भविष्य का उनके लिए रूपरेखा दीजिए जरा। सही बात है। ये बताइए। शुरू में मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सब दर्शक मित्र को भी मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अपना बात शुरू करता हूँ। आपने जो पूछा है, आवाज़ नीचे बोलो, फोन में आती नहीं है, ठीक है, जोर से बोलो थोड़ा। मैं गुरु ओशो से जुड़ा हुआ हूँ आज से करीब 10-12 साल पहले से। मैं उस समय कॉलेज पढ़ता था, मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई के समय से ही मैंने ध्यान करना शुरू किया है। उनका ध्यान को मैं सुबह सुबह प्रयोग करता था, डायनामिक मेडिटेशन को प्रयोग करता था। इसी माध्यम से मैं गुरु ओशो से मेरा जुड़ना हो गया है, ऐसा मेरा कारण है। और आपने जो कहा है कि आश्रम में रहकर इस हिसाब से रहना कैसा होगा, क्या क्या इसका कुछ सपना हो है कि नहीं, ये अपने में निर्भर करता है। अपना स्थिति क्या है। किसी समय में मैं इस आध्यात्मिक मामला में कोई आदमी अगर चलता है तो उसके अंदर सपना होता है। इसका मतलब ये है कि वो आध्यात्मिक यात्रा में चलकर भी वो परिपूर्ण रूप में वैराग्यता का स्थिति में पहुंचा हुआ नहीं होता है। उसके अंदर सपना होता है, सांसारिक सपना भी होता है, आध्यात्मिक सपना भी होता है। दोनों सपना के ही माध्यम से वो आगे बढ़ता है। शुरू में तो ऐसा ही होता है, वो सपना में ही चलेगा, सपना ही है। अध्यात्म कोई शुरुआती चरण में वैराग्यता के विषय नहीं है, लेकिन ये बाद में वैराग्यता बन सकता है। ये वैराग्यता एक उपलब्धि है, वैराग्यता उपलब्धि है। वैराग्यता पाना उतना आसान बात नहीं, ये बोध से घटित होता है। उतना जल्दी वैराग्यता नहीं आता है। वैराग्यता तब आता है जब व्यर्थता का अनुभव होता है। जब तक व्यर्थता का अनुभव नहीं होता है तब तक वैराग्यता का आता सिर्फ बातचीत होता है। बातचीत करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ये स्टेट ऑफ माइंड में निर्भर करता है कि माइंड का स्थिति क्या है, उस चेतना का स्थिति कहाँ पहुँचा है, इससे फर्क पड़ता है। अगर आदमी बहुत ही निकृष्ट स्थिति में जी रहा है तो उसका इच्छा और आकांक्षा, काम वासना, खान पीन और
थोड़ा बहुत पावर के लिए होता है। इसीलिए तो बोलते हैं यौन, पैसा और शक्ति, ये 3 चीज़ के लिए आदमी मर जाता है। ये 3 चीज़ पाने के लिए शुरू की स्थिति यही होता है। जब उसको ये रास्ता से वापस आना वो चाहता है, आध्यात्मिक यात्रा की तरह वो आना चाहता है, तो उस समय भी में भी उसका वासना तो होता है, लेकिन वासना दूसरी तरह का होता है कि समाधि पाने का वासना होता है, ध्यान पाने का वासना होता है। ये भी एक किस्म का इच्छा ही है, वासना ही है, आकांक्षा ही है, सपना ही है। वो इस सपना की तरह इस सपना के पीछा करता है, सपना पूरा करना वो चाहता है। वो चाहता है कि मैं समाधि में पहुंचकर सब कुछ पा लूँगा। शुरू में वो बोलता था कि मैं धन पा के सब कुछ पाऊंगा, अब बोल रहा है कि मैं ध्यान पाकर सब कुछ पाऊंगा, मैं समाधि में पहुंचकर सब कुछ पाऊंगा। वासना नहीं खत्म हुई। वासना खत्म नहीं हुआ, वो वासना के हिसाब से चलेगा। अब वो वासना में चलते समय वो जो भी जोखिम भी उठा सकता है, वो संसार परिपूर्ण रूप में त्याग भी सकता है, संसार के साथ भी लेकर चल सकता है, लेकिन उसका वासना गया नहीं है। लेकिन मात्रा कम हो गई है। मात्रा भी कम नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बदल गया है, ऐसा है। मात्रा ज़्यादा भी हो सकता है, उसका वासना और भी ज़्यादा हो सकता है। पहला तो ध्यान पाने के, कम से कम धन पाने के लिए दौड़ता था, धन तो कम से कम एक पा भी सकता है आदमी। धन वासना के माध्यम से धन पाया जा सकता है, ये कोई गलत बात भी नहीं है। धन और पावर ये दोनों अगर कोई आदमी पाना चाहता है तो ये रास्ता से आदमी पा सकता है, लेकिन उसको ध्यान तक कभी भी पा नहीं सकता है। वो पाना चाहेगा तो कभी नहीं पाएगा। जब तक उसके अंदर वासना है, जब तक आकांक्षा है ध्यान पाने का, तब तक पा नहीं सकता। लेकिन वो वासना रख कर, आकांक्षा रख कर, सपना देखकर आगे बढ़ सकता है। ये बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, वो आगे बढ़ सकता है इस हिसाब से, क्योंकि वो ये रास्ता से गलत ये दिशा में गया था, पूर्व की दिशा में गया था, अब वो पश्चिम जाना चाह रहा है, पश्चिम की दिशा में जा रहा है। तीसरे उल्टा रास्ता, डायरेक्शन उल्टा हो गया, वो सपना लेकर ही जा सकता है, समाधि के सपना देख सकता है, कोई गलत नहीं है। लेकिन समाधि पाने के लिए वो सपना भी छोड़ना पड़ता है। वो सपना छोड़ने के बाद ही आदमी को समाधि हो जाती है, ध्यान हो जाती है। समाधि का मतलब शून्य होना है। हाँ, शून्य, परम शून्य कहते हैं, जहाँ कोई वासना भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, कोई सपना भी नहीं है, कोई आकांक्षा भी नहीं है, न विचार है, न नहीं तो भाव है, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा सन्नाटा है, खाली के खाली है। आदमी इस जगह पहुंच जाता है, उसके बाद वैराग्यता घट जाती है। अब वो वैराग्यता घटने के बाद क्या होता है, आदमी को संसार में रहे और आश्रम में रहे, घर में रहे, जंगल में रहे, मरुभूमि में रहे और मरुस्थल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये सब डिपेंड करता है कि अपना चेतना का स्थिति क्या है, चेतना का स्थिति पर निर्भर होता है। इसीलिए आदमी को शुरुआत में चलते समय ये पता होना चाहिए मेरा स्थिति क्या है, मेरा समझ क्या है, मैंने संसार को क्या देखा है। संसार को जिस हिसाब से देखा है उसी हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। अगर वो संसार में बहुत ही मोहग्रस्त है, संसार में कुछ पाना चाहता है और फिर ध्यान भी करना चाहता है, तो क्या कर सकता है, वो ध्यान 1-1.5 घंटा कर सकता है और संसार के दिशा में आगे बढ़ सकता है। नहीं, वो ये जो उपलब्धि, जो ये क्रिया है, डेली दैनिक प्रक्रिया है, ये सारा कुछ यहाँ रह के वो कर पाता है व्यक्ति। वो सुबह का 1 घंटा का ध्यान कर सकता है ना, उसके अलावा जो दूसरी बात कर रहे हो, जी मतलब माया की या दूसरी तरह की वासना की, उसकी यहाँ रहते हुए कोई जरूरत तो रहती है। ज़रूरत ऐसा है, उस पर निर्भर करता है ना, आदमी के अंदर का स्थिति क्या है, उसको अगर समझ में नहीं आया, ज़रूरत है जो सभी चीज़ आदमी के अंदर के स्थिति से पता चलता है। जैसा पूरे के पूरे नग्न मुक्त पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा देखा तो खाऊंगा, नहीं देखा तो भूखा रहूंगा। वो हठ योग वाले हठ योग नहीं, और भी आदमी चल सकते हैं। ये चेतना का स्थिति से फर्क पड़ता है। कोई आदमी मुक्त हो जाए तो वो पूरा का पूरा परमात्मा में समर्पित। जो मेरा माया से विरक्त होने वाले लोग हुए हैं, जब वो चरम सीमा पे विरक्त होते हैं, विरक्त नहीं स्वामी जी, नहीं विरक्त मतलब वो त्याग कर देते हैं चीजों का, उनका भाव ही नहीं उठता, तो कुछ ही वस्त्र भी कुछ नहीं, जिसको आपने बोला नगन, ऐसे जो स्थिति वाले लोग हैं ना, मेरी दृष्टि में वो एक्चुअली जो मैं कहना चाहता हूँ वो कुछ सीमित लोगों पे लागू हो सकता है, लेकिन वो समाज के लिए बहुत घातक समाज के लिए रहता है। ये तो ऐसा बात है, पहली बात व्यवहारिक नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। जो आदमी मुक्त होता है ना, मुक्त होने के बाद उसको खुद पता होता है क्या करना अच्छा होगा, वो उसी हिसाब से चलेगा ना। वो पूरा का पूरा नग्न होकर नंगे खड़े होकर महावीर जैसा उस हिसाब से भी नहीं चलेगा, आज के दिन में नहीं चलेगा ना। आज की स्थिति अलग है, ये उसको पता चलेगा। लेकिन कहने का भाव है कि जो हमारे शरीर से बाहर की जितनी भी आपको दिखाई देती है ना माया, प्रकृति, मटीरियलिज्म, इसकी ये बड़ा द्वंद्व वाला बहुत पुराना विषय भी है
ये अच्छा है, ये अच्छा है, जो संतुलन अच्छा। जब आप जो जितना भी आपने एक्सप्लेन किया उसका आधार सारांश ये निकलता है संतुलन, बैलेंस। जितना बचता उतना तो ठीक है, बाकी नहीं ठीक है। बंधन तो आपको नहीं तो ज़्यादा होगा तो बंधन में बांध देगा। आपके कहने की बात ठीक बात है, यहाँ तक सहमत हूँ मैं आपसे। लेकिन अगर बड़े प्रेफरेंस में देखा जाए कि प्रभु ने जीव को बनाने के बाद ये माया रूपी उसके बनाने से पहले ये अवेलेबल थी उसके पास, क्योंकि हम देखते जिस पंचभूत से हम बने हैं उसी से माया दे दूसरे बना होंगे। और बाकी जो खेल की हुई है हमारी बुद्धि ने, चेतना ने नहीं, जो भौतिक बुद्धि है, भौतिक बुद्धि का हमने उस माया के साथ खेल के लीला करके हमने विस्तार कर रखा। चाहे वो रॉकेट बनाए, या बड़ी बिल्डिंग बनाए, या हवाई जहाज बनाए, या रेल बनाए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ भी तो परमात्मा के द्वारा ही है ना स्थापित की हुई, और उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते। ये हमें बंधन में बांध रही है। अरे भाई, वो अगर इतनी बुरी चीज़ है तो ये रचयिता जो है, इसको रचना करने वाला, वो कोई मूर्ख तो है नहीं। उसी माया, उसी सिद्धांत से उसने माया को रचा, उसी सिद्धांत से मेरे को रखा। अब कोई ना कोई तो उसका उद्देश्य होगा ना। तो वो जब समझ में आ जाता है तो मैं एंड कर रहा हूँ, मैं ये सारांश पे पहुँचा हूँ विचार करके कि हमारे जीव के अतिरिक्त जो दूसरी माया है वो हमारे सर्वाइवल के लिए है, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए। जब हम बचाने से पार की सीमा पार करके उसकी वासना रूपी जो शब्द प्रयोग किया उसमें घुस जाते हैं तो हमारी हानि हो जाती है, तब हम बंधन बनते हैं। बात ये है कि ये सब समझ पर निर्भर होता है। मुक्त जब आदमी मुक्त हो जाता है, वो संसार में रहे और जंगल में रहे, जहाँ भी वो नंगा ही है। संसार में भी अगर बहुत जेब में पैसा है, बैंक अकाउंट में है और कोट पैंट लगा कर ही चल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पता है कि मैं नंगा हूँ, वो नंगा ही है, वो पूरा का पूरा मुक्त है। वो आकाश जैसा आदमी है। अब आकाश कुछ लगाया है क्या? आकाश ने कुछ भी नहीं लगाया ना, आकाश तो खाली है ना। इसी तरह का आदमी होता है मुक्त। नहीं, ये आपने आज बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, जिस आकाश की तरफ आप संकेत कर रहे हो। हाँ जी। और हम उसको आध्यात्मिक भाषा में कह देते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, या खाली पानी भी कह सकते हैं यहाँ की। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जिसको आपने खाली बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में खाली है, वो खाली नहीं है। उसके अंदर इतने नक्षत्र ग्रह घूम रहे हैं। अगर वो स्पेस जिसको हम खाली घोषित कर देते हैं कि ये खाली है, खाली नहीं है भैया, वो उसको कंटेन करके चल रहा है। ऐसा है स्वामी जी, नहीं इसमें वो ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, अभी समझ गया हूँ मैं। अभी आपका शरीर पूरा बड़ी ना छोड़ो, अपने शरीर को देख लीजिए। आप जिस भी पंचभूत से ये बना, उसके बावजूद भी उसके एक एक कोने के अंदर कहीं से ऊपर से सर्वे कर लो, आपको बीच बीच में शून्य स्थापित मिलेगा। अगर ना होता तो आपका फेफड़ा, आपका दिल, आपका कान सब एक लोथड़ा बन जाता है। इसके बीच में गैप करके इसको संचालन करने के लिए अंतरिक्ष यानी शून्य बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नहीं तो फिर उसकी गति नहीं हो सकती। ऐसा है स्वामी जी, बात क्या है, साइंस के सिद्धांत से गति कैसे करेगा? पे चाहिए। पंचभूत से ही बना हुआ हमारा शरीर है। हम पंचभूत के एक हिस्सा है, पंचतत्व है। अब ये पंचतत्व को हर तत्व का उसका एक गुणधर्म है। ये बात तो है। और जो आदमी ज्ञान के रास्ता में आगे बढ़ेगा, जब तक वो साधक है तब तक उसको ये सारा का सारा पंच तत्व को संतुलित करके अपना हिसाब से ही कर आगे बढ़ना पड़ेगा। जिम्मेवारी अपने से ही लेना पड़ेगा। जैसा कि खाना पीना रहना मकान के बंदोबस्त, जो ये बंदोबस्त है आज के दिन में वो खुद ही कर आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ेगा। ये करना ही पड़ेगा आज के दिन में, क्योंकि कठिनाई ये है कि वो इसको अपने से जिम्मा नहीं लेगा तो फिर इसको जिलाएगा कैसे, इसको पिलाएगा कैसे, कौन? वो मांग भी नहीं सकता है। मैं तो अस्तित्व कैसे बचाएगा? हाँ, अस्तित्व कैसे बचाएगा? वो खुद को ये जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। वो छोटा मोटा नौकरी करके, छोटा मोटा मेरा कहने का अभिप्राय, सारी व्याख्या करने का ये था कि जो व्यक्ति वैराग्य नाम के शब्द का प्रयोग करके विरक्त भाव से किसी के साथ ना जुड़ के अकेले में रहते हैं, इनडायरेक्टली वो उस रचनाकार की बेइज्जती नहीं करते, अपमान नहीं करते। ऐसा होता है। ये बेइज्जती नहीं है। वो भी क्या होता है, जो आदमी वैराग्यता की स्थिति में पहुंचा होता है, रियल में सच में पहुंचा है, तो
अस्तित्व जो करना चाहता है वही होता है उससे, वो तो कुछ करता ही नहीं, वहाँ कर्ता भाव कहाँ है स्वामी जी? मैं उसी को आशय मान उसमें तो कर्ता भाव मैं नहीं है ना, उसी को भाव रख के कर रहा हूँ, बात कर रहा उसमें भाव क्या है? वो तो परमात्मा अब कर नहीं, रहा है उसने तो कर लिया। अब वो भी उसके। इसी माया में ही जन्म लिया उसने, अब किसी माँ देखिए के ऐसा द्वारा होता जन्म है लिया। ना, अब क्या होता है, उसके माध्यम से परमात्मा करना शुरू करता है। अगर परमात्मा को अच्छा लगे, हाँ ठीक है, ये आदमी से मैं सांसारिक काम अच्छा सा करूँगा, हम्म, सांसारिक काम कर कर इसको करवा कर हम्म, मैं आध्यात्मिक प्रचार करूँगा और मैं सांसारिक काम ही सिर्फ करूँगा। मैं बड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन खोलूँगा, बहुत आदमी को नौकरी दूंगा और मैं देश विकास पर सहयोग करूँगा। अगर अस्तित्व ऐसा सोचेगा तो यही काम होगा। जैसा कि आज के दिन में वैश्य जैसा आदमी है, जो आदमी का अंदर एक बनिया का, एक व्यवसायी का है, जो बिजनेस में एवरीथिंग। बहुत ही परफेक्ट है, ऐसा आदमी को अगर वैराग्यता की स्थिति में पहुंचे तो वो क्या करेगा? वो भी एलन मस्क जैसा ही बनना चाहेगा। वो ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध जैसा बनना शुरू करेगा, ऐसा नहीं होगा। उसका भी व्यवहार, आचरण और उसका भी आकांक्षा था एलन मस्क बनने की, और बिल गेट्स बनने की। नहीं, आपने जो और बात, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी आपकी बात सही है। हम्म ये आपकी व्याख्या है कि जो वर्तमान में हो रही है, हम्म इस वो आपकी सही है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, और हो भी रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। हम्म क्योंकि वर्तमान का जो युग है हम्म वो माया प्रधान की ज़्यादा प्रतिशत में है। वैश्य का आज युग है आज आज के दिन हाँ, में, आज के दिन हाँ में तो इसको वैश्य का स्वीकार युग है। कर लेना चाहिए, इसमें अब बहस का ऐसा विषय नहीं होता है। है, नहीं, बात यह है कि मैं वैश्य आगे का, बात कर रहा हूँ। हाँ मेरा पॉइंट ये है कि जो सिद्धांतक दृष्टिकोण से, हम्म प्रिंसिपल, एक दर्शन की फिलॉसफी के आधार पे, हम्म कि हम पैदा हुए जीव हैं हम्म और बाहर हमारे माया है, हम्म हम माया से ही बने हैं। हम्म अब हम उसी माया जिससे बने हैं उस पर सीमाबद्ध करें, या वहाँ तक तो जचती है बात, ठीक है, उचित लगती है। जब हम उसमें पूरे विरक्ति की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, वो ऐसे लगता है कि जिसने ऐसे हमें पैदा करके बनाया, माँ बाप के थ्रू बनाया, बाजार में आया, लकड़ी ली, पकड़ा ले, कपड़ा पहना, ये किया वो किया, मटेरियल से बनाया, वो भी किसी मानव ने दिमाग खोपड़ी लगा के माया से खेल के तो बनाया ना, आपको जिंदा रहने के लिए। और हम कहें ये तो गलत है, ये गलत नहीं है, गलत, वो भागना हो गया ना, नहीं वो पलायनवादी ये है। आदमी का स्वधर्म में निर्भर करेगा। अगर आदमी, जैसा कि देखिए, अब गुरु ओशो ने भी तो संसार का काम तो क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है ना। दिन भर कमरे में बैठते थे, सुबह शाम प्रवचन देते थे, कुछ किया गया गुरु ओशो ने? उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उनका स्वधर्म ऐसा था, गुरु बनने जैसा था। तो अस्तित्व ने उनको गुरु बनने के लिए बहुत ही जन्मों से उनको वो प्रयोग शुरू नहीं। कर अब चुका ये था। जो विषय ना आप जहाँ ले आए हो, सीधे ही विषय पे मैं आपको इसमें बात को ख़त्म करते हैं कि आज हमारी 17 मिनट की हो गई है, वो इसलिए नहीं, मैं ख़त्म करता हूँ। ये प्रश्न मैंने अपने किसी बुज़ुर्ग से पूछा था कि एक तरफ जब एक जंक्शन पे एक इंसान नवयुवक पहुँचता है, अगर ज्ञान है या किसी बड़े के पास जाता है, शादी करें या ना करें, ये विषय मैंने प्रश्न उठाया। उन्होंने व्याख्या करी कि शादी करना क्यों है ज़रूरी है, गृहस्थ बनाना क्यों ज़रूरी है, बच्चे बनाने क्यों ज़रूरी है। तो लंबी चौड़ी व्याख्या तो अच्छी की थी, एंड पे यही बोला कि चॉइस मेरी है। क्योंकि जब आप शादी करते हो तो आपके माँ बाप और आप खुद बचपन से लेके आपने इस संसार में से बहुत भोग किया है, कपड़े के रूप में, लकड़ी के रूप में, तख्ती के पेन के रूप में, खाने के रूप में किया है। तो एज ए वो हमारे पे कर्जा होता है, जैसे कर्जा माँ बाप का है, इस समाज का भी है, और अध्यापक गुरु का भी है। तो गुरु का तो उसके पद चिन्हों पे चल के दूर होता है, माँ बाप का कभी उतर ही नहीं सकता, वो सेवा करते रहो। और जो समाज का ऋण है ना, वो शादी करके ही पूरा होता है, क्योंकि आप अपने मरने से पहले इस समाज को ऐसा प्राणी कोई थोड़ी सी योग्यता रखता हो दे देते हो, जो प्रोफेसर हो सकता है, बढ़ई हो सकता है, लोहार हो सकता है, जो समाज के काम करेगा। तो ये है दूसरी विवाह की रचना। दूसरा पक्ष है कि नहीं करना, तो नहीं करना तो मानव है, तो कैसे हो सकता? नहीं, मैंने प्रश्न था, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसे मानव हुए हैं, जैसे आपने ओशो जी का नाम लिया, वहीं आ गया हूँ, कि ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी होती है उनको शुरू से ही रास्ता पसंद ही नहीं है। ये जो यज्ञोपवीत पहनने के 3 प्राण है हमारे, पितृ, माता पितृ ऋण, गुरु ऋण और समाज ऋण, तो उसको उतारने की प्रतिज्ञा होती है। तो जो बंदे ऐसे बंदे पर्सनैलिटी के बचपन से ही स्कूल में जाते हैं, पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगता, कोई यहाँ की लेना नहीं चाहते हैं, तो उसे लोग क्या करते हैं, जैसे ओशो जी ने किया, वो समाज के आंतरिक उत्थान के लिए
पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, डिलीवर करते हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं, वो भी काम है, हाँ 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 तो व्यर्थ नहीं है। अब उन्होंने मेरे को उत्तर दिया था, चॉइस तुम्हारी है, तुमने वो रास्ता अपनाना है, ये रास्ता अपनाना है, गलत कुछ नहीं है। और ये भी अब अब आप देखिए, पकड़ सकते हैं हाँ बात। यही तो मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, तो ये दूसरी कैटेगरी मैं में ये यही कह रहा हूँ कि चॉइस अपना है, हम्म, और अस्तित्व आपको जिस हिसाब से बना रहा है, आपको कौन से ढांचा में तैयार कर रहा है अस्तित्व, उसी ढांचा में चलना है आपको। वो तो अपने अपना हाँ, व्यक्तिगत बुद्धि होती है, ये व्यक्तिगत कर्मफल के मुताबिक। कर्मफल और व्यक्तिगत संस्कार से निर्भर करता है, ये संस्कार में और निर्भर इसको करेगा। मैं एक शब्द देता हूँ यहाँ इस गांड कर, ऐसा है कि हर व्यक्ति की आप विशेष रूप से स्पेशल रचना हो प्रभु के द्वारा, हम्म और बुद्धि सबकी अलग ही होती है। हम्म, बेटे और बाप की नहीं मिलती है, और माँ और बाप की नहीं मिलती, बहन भाई, किसी की बुद्धि मेल ही नहीं खा सकती। हाँ प्रतिशत मेल खा सकती है, हाँ, पूर्णता मेल नहीं खाती। नहीं नहीं, और इसके पीछे मेरा अपना अध्ययन और तजर्बा और सोच है हम्म कि प्रभु ने ऐसा सिद्धांत क्यों बनाया। हम्म उसका उत्तर ये है, क्योंकि बुद्धि की विभिन्नता से ही हम्म वो जीव अपने कर्मफल का भोग करता है। हम्म। अगर बुद्धि समान होने लगे तो लोग तो अपने कर्मफल से मुक्ति बच ऐसा के होता है निकलेंगे। ना स्वामी जी, कर्म के कारण बुद्धि बनती है, एग्ज- ऐसा है। नहीं वैसा पहला वैसा बुद्धि नहीं है, हाँ, पहले नहीं, कर्म है। कर्मफल हाँ, फल फल कर्म के कारण जैसा जैसा वो कर्म करता है, हाँ, उसे- वैसा वैसा उसको बुद्धि इस- और उसका हाँ, चेतना का दिशा हाँ, बदलना शुरू होता है। बिल्कुल। इसीलिए तो कर्म महत्वपूर्ण है, कर्म। जैसा जैसा वो कर्म करता है उसी तरह का इसीलिए वो आपने आगे बढ़ने देखा है लगता कि है। दुनिया में नेगेटिव वाले भी हैं, पॉजिटिव वाले भी हैं। हाँ, और आप किसी को नेगेटिव वाले को कितना भी अच्छे से वातावरण में रख दो, हम्म, उसने सारा कुछ सुनने के बाद ही करना वही है जिधर उधर बुद्धि ले हाँ, जाएगा। अब इसके लिए वैसा वर्ष हाँ, तभी तो इसको जड़ से ही बदल देना पड़ेगा, तभी वो बदल हम कौन पाएगा। होते बदलने वाले? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब ये है कि हम कोई तो नहीं है, लेकिन हम मदद कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। नहीं, यहाँ ये पे ओशो जी की वाणी है, अगर हम ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो आप समाज में क्रांति ले आओगे, और क्रांति लाए नहीं तो आपके दुश्मन पैदा हुए नहीं। हाँ, ऐसा होता अपने है पे स्वामी लागू जी। करो। बात यह है कि अपने को तो लागू करना ही है, और दूसरे को एक मित्र के हिसाब से बोल सकते हैं, कोई बड़े जो बात हमारे नहीं है। संपर्क में ये आएगा, ऐसा नहीं है कि ये निर्देशन देना नहीं है ना, ना ना, अगर निर्देशन जो देंगे हमारे तो गलत संपर्क में होगा। आएगा, अगर कोई संपर्क में आएगा तो अब मैं मांग क्या कर करे। सकता हूँ, वो रास्ता ढूंढ लेगा, तो उसको बोल सकते हैं कि देखो तुम्हारा अभी तो इस दिशा में तुम जा रहे हो, लेकिन इसको अगर तुम बदलना चाहते हो तो इसको जड़ ये बदलना पड़ेगा। ऐसा कहने में क्या बुरा है? कुछ नहीं, कुछ लेकिन वो बुरा तभी कहोगे ना हाँ, जब ये तो दूसरी तरफ मांग आएगी, तभी तो कहेगा, नहीं तो क्यों कहेगा? नहीं तो वो कहेगा फट नहीं। गए। हाँ, नहीं अच्छा, बंद कहेगा। करें आज की वार्तालाप, हाँ ठीक है, बंद कर सकते हैं। क्योंकि हमारा 25 मिनट में हाँ जाने ठीक है, वाला कोई है। बात नहीं, इसको 2 बना सकते हैं ना। अब 2 को मैं तोड़ना मुझे आता नहीं है। हाँ, मैं बीच तो में पूरे- काट सकते हैं। नहीं, मैं पूरा ही रखूंगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। जयराम जी की भी सबको। हाँ ठीक है, अब सबको इनसे भी हम नमस्कार। बधाई लेते हैं। ठीक है, स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रोज़ आपने एक बोलने का अवसर दिया है, प्रश्न भी पूछा है, बातचीत भी किया है, बहुत कुछ मुझे सिखाया भी है आपने। आपसे मैंने सीखा है बहुत कुछ, इतना अनुभव भी है आपका। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और दर्शक मित्र को भी मैं बहुत ही